राजा जनक सीता जी के पिता हैं, तो वहीं की कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रखता हूँ। कवि राधे श्याम जी की पंक्तियां हैं। सीता स्वयंवर है और सीता स्वयंवर में राजा जनक ने ऐसे ही दरबार लगा रखा है अपनी पुत्री के लिए, वर चुनने के लिए, और दूर दूर से राजा महाराजाओं को बुला रखा है। उन्होंने एक प्रतिज्ञा रखी है कि जो कोई उस धनुष को तोड़ेगा वही अपनी पुत्री का विवाह उनसे कर देंगे। और जब वो शर्त उनकी कोई पूरी नहीं कर पाता तो वो निराश हो जाते हैं। निराश होने के बाद वो कहते हैं कि भाई, हे देश देश के राजाओं, हे देश देश के राजाओं, हम किसे कहे बलशाली है, हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। पहले ख्याल होता ऐसा तो यह बेबसी नहीं होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञा यह, और ऐसी हंसी नहीं होती। उनकी ये बात सुनकर राजा जनक की लक्ष्मण जी बैठे होते हैं। लक्ष्मण जी आगे आते हैं, उनसे ये अपमान नहीं सहा जाता कि हमारे होते हुए, बड़े भ्राता के होते हुए पृथ्वी वीरों से खाली है। और वो राजा जनक के सामने आते हैं कि राजन होकर इस कदर ज्ञानवान बलवान, एक जरा सी बात पर वीरों का अपमान। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताव नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है, जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिलापति महाराज का है। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, यह बोल हृदय में चुपते हैं पृथ्वी वीरों से खाली है। धन्यवाद। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूं, है बलवानों की पृथ्वी ये, जिस रोज बलवान नहीं होंगे उस रोज ना होगी पृथ्वी ये। मेरा स्वभाव भी ऐसा है, अपमान ना मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूं, रे अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश आपका पाऊं मैं, तो इस धनुष की है क्या विशाल सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े समान उसे क्षण भर में तोड़ फोड़ डालूं, या गाजर मूली की भांति चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। जल को थल कर दूं थल को जल, लाऊं उतार कर तारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा, तिनके सा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। और विश्वामित्र जी, शुक्रिया, विश्वामित्र जी खड़े होते हैं और उनको शांत करते हैं लक्ष्मण जी को कि वीरों को इतना क्रोध शोभा नहीं देता। और फिर वो आज्ञा देते हैं रामचंद्र जी को कि आप आएं और इस धनुष की प्रक्रिया पूरी करें और सीता जी से फिर आपका विवाह कर दिया जाएगा। वो आज्ञा देते हैं और रामचंद्र जी ऐसे ही करते हैं, धनुष को तोड़ देते हैं और फिर सीता से विवाह हो जाता है। कुछ ही देर बाद वहाँ एकदम माहौल बदल जाता है। परशुराम जी अपना प्रसाद कंधे पर रखकर दौड़े हुए आ रहे हैं और आते ही राजा जनक के सामने आते हैं कि हे जनक, कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, ये अभी शोर सा था कैसा, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। राजा जनक कहते हैं कि मुनिवर प्रणाम, मैंने अपनी पुत्री सीता का विवाह रचाया था। रचाने के लिए मैंने दूर दूर से, देश विदेश से राजा महाराजाओं को न्योता देकर बुलवाया था कि जो कोई इस धनुष को तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। और उनकी बात काटकर परशुराम जी कहते हैं, वह तो ठीक है, परंतु ओ मिथिलापति, अब यह बतला, यह धनुआ किसने तोड़ा है, किसने इस बड़े स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला, वरना सब कुछ चौपट कर डालूंगा, जितनी भी है पृथ्वी तेरी सब उलट पुलट कर डालूंगा। और उनका ये सुनकर रामचंद्र जी आगे आते हैं, उनकी बात सुनकर परशुराम जी की, और वो परशुराम जी के सामने कहते हैं कि हे मुनिवर, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया प्रभुदास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र हो गुरुओं के,
वो कब किससे डर सकते हैं, जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकते हैं। और हे मुनिवर, यह कार्य कोई आपका सेवक ही कर सकता है। परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं कि सेवक वह सेवक है जिसका सेवा ही जीवन है, जो पैरी का सा काम करे वो स्पर्श का भोजन है। हे राम, बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए मिसाल वह याद आया, तिनका है चोर की दाढ़ी में। और उनकी ये बात सुनकर लक्ष्मण जी आगे आते हैं, भाई का अपमान होता देख, और वो आके कहते हैं कि हे मुनिवर, सुख का संवाद कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है अपना ही नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे, इसलिए क्रोध बढ़ आया है। सबसे पहले वे बोल उठे, इसलिए तो उसी ठहराया है। और अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो करना हो सो करें, आप शिव धनुष हमने तोड़ा है। बचपन में धनुएं तोड़ी थी तो कभी ना ऋषि आए इतने, इस धनुएं में क्या लाल लगे जो स्वामी गरमाए इतने। और परशुराम जी कहते हैं कि और राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू, मुझ जैसे क्रोधित के आगे क्यों आंखें निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसे प्रचंड को तण भला सब कोटि कोटि धनवी समय। लक्ष्मण जी कहते हैं कि श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। यह गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो मामूनी, चाहिए शांति ब्राह्मण में। बालक, क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? क्या न्योथारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण जान। रघुवंश कुल का त्रोही हूं, रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूं, निर्मोही हूं। मेरे इस लहू कुल्हाड़े ने लहू की नदियां बहा दी है, अनेकों बारिश पृथ्वी पर छत्रानी रण बना दी है। विख्यात शस्त्र बाहुबल के भुजदंड काटने वाला है। अब इस परसे को तू भी देख जो खून चाटने वाला है। धन्यवाद। और अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।